हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल पे। मैं हूं जिया सर और आज मैं 12th क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत मैट्रिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 3.2 लेकर के उपस्थित हूं। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया था। आज मैं 15 और उससे आगे शुरू कर रहा हूं। यदि वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन टच करके पहले उसको देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ़ a इक्वल टू दिस। यहाँ जो है एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है a। देखिए ये 3/3 का मैट्रिक्स है। आपको a स्क्वायर निकालना है, 5a निकालना है और 6i। यहाँ i जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इस क्वेश्चन में चूंकि मैट्रिक्स हमारा 3/3 का है इसलिए हम i भी 3/3 का लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। इसमें हम पहले क्या करेंगे, a स्क्वायर निकालेंगे। तो a स्क्वायर कैसे निकालेगा, a स्क्वायर इक्वल टू a इंटू a, यानी कि ये हो जाएगा आपका एक मैट्रिक्स जो है 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0। इसको फिर इसी मैट्रिक्स से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब ये भी 3/3 का है, ये भी 3/3 का है। मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट भी हमारा 3/3 का ही आएगा। आइए मल्टीप्लाई करने तो आपको आता है इस रो को इस कॉलम से। तो 2 2 जा 4, तो 4 प्लस 0 2 जा 0, छोड़िए 1 इंटू 1 तो 1 हो गया। फिर इसको इससे करेंगे तो 2 0 0 0 1 0 1 इंटू -1 तो ये हो जाएगा -1। फिर इसको 2 1 जा 2 और 0 ये हो जाएगा, हटाइए 2 1 जा 2 हो गया, बाकी 0 हो गया। 0 वाले टर्म को जनरली छोड़ दिए हम क्योंकि ऐड करने पर तो कोई अंतर आएगा नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को इस कॉलम से। तो 2 2 जा 4 1 2 जा 2 और 3 1 जा 3। फिर 2 से 0 को 0, 1 को 1 से 1 और 3 को -1 से -3। नेक्स्ट अब इसी रो को इस कॉलम से 2 1 जा 2 1 3 जा 3 और 3 0 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट थर्ड रो को बारी बारी से तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 2 से करेंगे तो 2, -1 को 2 से करेंगे तो -2, 0 को 1 से करेंगे तो 0, 1 को 0 से करेंगे 0, -1 को 1 से करेंगे -1, 0 को -1 से करेंगे ये भी हो जाएगा 0। तो 0 -1 0। फिर इसको इससे तो 1 माइनस को 3 से तो -3 और 0 करेंगे तो 0। नेक्स्ट ये हमारा क्या हो गया, a स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा 5 -1 2 एंड दिस 4 2 6 3 9 और 1 -3 -2 और ये हो गया आपका 5। ये 0 -1 और ये -2। हम लोगों ने a स्क्वायर निकाल लिया। 5a इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6i उसको 6 से कर देंगे। तो 5a हमारा हो जाएगा क्या, इसको 5 से करेंगे तो 10 0 5, इसको करेंगे तो 10 5 15, इसको 5 से करेंगे तो 5 -5 0। 6i निकालिए तो 6i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब हम लोगों ने क्या किया, a स्क्वायर ले लिए, 5a ले लिए, 6i ले लिए, सबको एक साथ कंबाइन कीजिए। देयरफॉर a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i ये इक्वल किसके होगा, a स्क्वायर 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। नेक्स्ट -5a, तो 5a यहाँ है, इसको माइनस कर दीजिए। 10 5 15 5 -5 0, इसमें इसको लेकर ऐड करेंगे। चूँकि यहाँ प्लस 6i है तो ये क्या हो जाएगा 6 0 0
ये हो जाएगा आपका 0 0 0 6 0 और ये 0 0 6। अब ये सबको एक साथ कंबाइन कीजिए, सबको एक साथ कंबाइन करेंगे, यही रिजल्ट आपका आ जाएगा। देखिए इसको इसके साथ जोड़ना है और ये घटाना है, तो 5 अच्छे 11 में से 10 घटेगा, 1 -1 0 0 -1, थोड़ा अलग लिखिए, फिर 2 और -5 तो -3। ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये ध्यान रखना है, जो प्लस में है उसको एक साथ ऐड करेंगे और जो माइनस में है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9 -10 -1 -2 और -5 -7 और 6, तो ये भी -1 5 माइनस ये तो -10। नेक्स्ट 0 -5 -1 -5, ये ध्यान रखना है, -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -1 + 5 4 और ये -2 0 और यहाँ है 6, तो ये भी हो जाएगा 4। तो इस तरह से हम लोग a² - 5a और +6i का वैल्यू फाइंड किया। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है, आपको AQ निकालना है, फिर उसके बाद 6a² निकालना है, 7a निकालना है और 2i, सबको कंबाइन करके आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये सारे वैल्यू मिलकर के क्या होंगे 0। तो हम स्टेप वाइज काम करेंगे, पहले हम A² निकालेंगे, देन AQ निकालेंगे और 7a 2i तो आप निकाल ही सकते हैं, आप सब निकाल सकते हैं, कोशिश कीजिए। सॉल्यूशन में लिखिए a² = a × a। a है आपका 1 0 2 0 2 1 2 0 3, फिर इसका मल्टीप्लाई इसी के साथ होगा, a² हो जाएगा 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 × 1 1, ये 0 और ये 2 2 जा 4, फिर 1 को इससे, तो 1 0 0 0 2 0 2 0 0, तो ये 0 हो जाएगा सिंपली। फिर इसी को इससे कीजिए, तो 1 2 जा 2 और 0 2 3 जा 6, तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट रो डन हो गया। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 0 0 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर 0 2 2 जा 4 और 0, तो ये हो गया 4, फिर 0 2 और 3, 2 + 3, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए थर्ड रो को, 2 से 1 में 2, फिर 0 को 0 3 2 जा 6, फिर 2 को 0 0 को 0 3 को 0 हटाइए, 0 हो गया ये, फिर 2 2 जा 4 0 3 3 जा 9। तो इस तरह से जो टर्म्स 0 आ गया उसको हम लोग हटा दिए। अब हमारा क्या हो गया ये देखिए, a² का वैल्यू निकल के आ गया सामने, क्या आया 508 508 245 245 8013 8013, ये निकला a²। अब हमें निकालना है AQ, देयरफॉर AQ, तो AQ इक्वल टू क्या हो जाएगा a² × a। a² आपका कितना निकला है 508 245 8013, ये हो गया आपका a²। और फिर a का मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, a 1 0 2 0 2 1 2 0 3, इसको मल्टीप्लाई करके हम यहीं पे रखेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 5 0 16, तो 5 + 16, फर्स्ट रो को थर्ड से 5 0 0 0 8 0 0, ये हो गया 0, फिर 5 2 जा 10 0 और 8 3 जा 24, ये हो गया 24, फिर इसको
2 1 जा 2, 4 5 2 जा 10। ये 4 को 0 से किए तो 0 छोड़ दिए। फिर इसको सेकेंड से करेंगे तो 2 0 0, 4 2 जा 8 और 5 0 0 हटाइए। फिर इसको इससे 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 5, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 5 3 जा 15। तो इसमें एक 15 ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से आइए 8 1 जा 8, इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। 0 13 2 जा 26, फिर 8 0 0 0 0 हो जाएगा ये। फिर 8 2 जा 16, 0 और 13 3 जा 39, ये हो गया 39। तो इस तरह से हमारा ए क्यू निकालेंगे। पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए क्यू हो जाएगा। आइए अब इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। सारे डाटा को हम एक जगह यहाँ कलेक्ट कर दिए, नीचे चूँकि जगह कम पड़ रहा था। ये वैल्यू हो गया ए क्यू का, ए स्क्वायर का, ये ए क्यू का और ये ए का। और हमें इसका वैल्यू प्रूव करना है 0। तो आइए इसको करते हैं ए क्यू। ए क्यू कितना है उसको वहाँ से नोट करेंगे। उसके बाद हम -6a स्क्वायर लिखेंगे, फिर 7a और 2i और सबका रिजल्ट लाना है 0। ए क्यू कितना है 21 0 34, फिर 12 8 23, 12 8 23, 34 0 55। ये हो गया आपका ए क्यू। -6a स्क्वायर, इसको अब लिखिए 5 0 8 2 4 5 8 0 13 प्लस 7a। 7a ए है आपका यहाँ 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब एट लास्ट आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, लेकिन पहले 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना और 2i। तो i मतलब यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब अगले स्टेप में हम लोग इस सब को मल्टीप्लाई करके एक बार लिख लें तो ये हमारा आ जाएगा, ये तो ज्यों का त्यों उतर जाएगा 21 0 34, फिर ये 12 8 23, नेक्स्ट 34 0 55 माइनस 6 से सारे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30 0 48, 6 से इसको करेंगे तो 12 24 30 48 0 78 प्लस 7 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए 7 0 14 0 14 7 14 0 21 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये एक माइनस है, तो ये तीनों को जोड़ेंगे और उसमें से इसको घटा लेंगे। तो वीडियो को आप पॉज करके इतना नोट कर लीजिए। ऊपर वाला लाइन हम हटाते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वल हो जाएगा ये टर्म 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, ये पहला टर्म हुआ। फिर 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। यहाँ से इसको बंद कीजिए, यहाँ हम रिजल्ट लिख लेंगे, 0 आ जाएगा। 12 माइनस 12 प्लस 0 इसको कीजिए 34
-48 +14 +0। दूसरा कॉलम है ये 8 -24 +14 +2। नेक्स्ट 0 0 0 0। थर्ड कॉलम में ये फर्स्ट वाला तो हो गया है, उसके बाद 23 30 70 70। लास्ट 78 55 55 -78 +21 +2। अब इसको सबको कैलकुलेट करके लिख दीजिए। 21 + 7 28 + 2 30 - 30 30 - 30 हम डायरेक्ट चाहें तो 0 लिख सकते हैं, 0। 12 - 12 0। ये 34 और 14 48 - 48 0। ये तो 0 सब है, ये है। ये 8 to 10 और 14 24 -24 0। ऑल टर्म्स आर 0। यहाँ 34 और 14 48 - 48 0। ये भी 23 + 7 30 - 30 0। और ये देखिए 55 और 2 57 और 21 78 - 78 0। ऑल टर्म्स आर 0, देन दैट मैट्रिक्स विल बी 0। तो इस तरह से हमारा इसका वैल्यू जो है वह क्या आ गया, 0 आ गया, प्रूव्ड हो गया। तो थोड़ा लंबा है, कैलकुलेशन है, लेकिन यदि आपको मल्टीप्लिकेशन एडिशन मैट्रिक्स का आता है तो इससे सिंपल कुछ नहीं है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हम बताते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है और आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दोनों 2x2 का मैट्रिक्स है। इसमें एक अननोन क्वांटिटी है कहीं k, सो दैट a² = ka - 2i। यानी कि एक रिलेशन दिया हुआ है कि a² ka - 2i के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में k का वैल्यू क्या होगा। तो आइए हम लोग इस पर a² निकाल लेते हैं और ka - 2i के इक्वल करते हैं। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, गिवन सिंस a² = ka - 2i। तो आइए इसमें सारे वैल्यूज़ को पुट कीजिए। अब इसको सोल्व करेंगे हम। तो सोल्व करेंगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर k से इसमें मल्टीप्लाई करना है और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करके इस दोनों को इक्वेट करना है। अब देखिए कैसे करते हैं। 3 3 जा 9, फिर -2 4 जा -8। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 जा 9 -2 जा 4। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 2 जा -6 और -2 +4। यहाँ से इसको बंद कीजिए। फिर सेकेंड रो से आइए तो 4 3 जा 12 और -8। नेक्स्ट 4 2 जा -8 और माइनस ये +4। इस तरह से हम लोग a × a निकाल दिए। अब इक्वल टू यहाँ देखिए k से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए, यहाँ k से मल्टीप्लाई तो 3k 3 4 जा ये 3k 4k -2k इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। अभी 2 से कीजिए तो 2 0 2 0। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें k से मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये हमारा क्या हो जाएगा,
इसको आइए करते हैं सोल्व। तो ये वाला हमारा तो ज्यों का त्यों रहेगा, सिर्फ 9 - 8 1 4, और ये आपका -2 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा, इक्वल टू ये 3k -2 हो जाएगा, घटाएंगे तो 3k -2 -2k, ये 4k और ये -2k -2। तो इस तरह से हमारा ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है। अब हम बारी बारी से इसके कोरेस्पोंडिंग टर्म्स को इक्वल करेंगे। इसको यदि इसके इक्वेट करते हैं तो 3k -2 = 1, तो इससे हमारा 3k = हो जाएगा 1 + 2 यानी 3, तो k = हो जाएगा 3 / 3 = 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आइए हम और भी टर्म्स को चेक करते हैं। -2k = -2k, तो k = 1 हो जाएगा। 4k = 4, तो k = 1, और इसको इसके इक्वल करेंगे तो यहाँ से भी हमारा निकल रहा है 1। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि चारों टर्म से हम k का वैल्यू निकालते हैं तो फाइनली 1 ही आता है, इसलिए k का वैल्यू हमारा 1 ही होगा। अब कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन में मिल सकता है कि एक जगह यह k का वैल्यू देगा और दूसरे जगह k का वैल्यू दूसरा दे देगा। तो यदि डिफरेंट वैल्यूज़ दे देगा तब फिर वह सूटेबल नहीं होगा और वह अनडिफाइंड लिख देंगे उसको कि k के किसी भी वैल्यू के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही k है और k के इस जगह से अलग वैल्यू दे, यहाँ से अलग दे दे वैल्यू, और उस वैल्यू को दोनों जगह चारों जगह k को पुट किया जाए तो डिफरेंट मैट्रिक्स आ जाए तो वह हमारा सूटेबल वैल्यू नहीं होगा। तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। अब आगे वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, वह थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आइए उसको हम लोग करते हैं। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपके स्क्रीन पर, काफ़ी अच्छा सा सवाल है। यहाँ एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है और I जो है वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2×2 का ही है। ये भी 2×2 का मैट्रिक्स है। आपको शो करना है कि ये इसका वैल्यू इसके इक्वल होगा। ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, पहले हम LHS निकालेंगे। LHS हमारा क्या हो जाएगा, I + A, तो I 2×2 का लेंगे 1 0 0 1, अब प्लस इसमें कर देंगे हम इसको, तो 0 tan α/2, यहाँ है -tan α/2, ये केवल α/2 है और यहाँ क्या है 0 है। ये दोनों को ऐड करेंगे आप तो क्या होगा, ऐड कीजिए 1 + 0 1, ये 0 प्लस तो है -tan α ही रह जाएगा /2, ये फिर 0 से ऐड होगा तो tan α/2 ही होगा, और ये 1 में 0 ऐड होगा तो 1 हो जाएगा। ये आपका हो गया LHS। अब आपको RHS निकालना है, तो RHS में I में से पहले A को माइनस करना है, तो आइए RHS लिखते हैं। I - A करिए लेते हैं, 1 - 0 करेंगे तो 1, 0 में से इसको माइनस करेंगे तो α/2, ये आप पहले लिख लेंगे, माइनस उसके बाद करेंगे, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। 0 माइनस तो ये हो जाएगा -tan α/2 और 1 - 0 1, ये हमारा क्या हो गया I - A। अब इसको लिखिए, ये RHS कंप्लीट होगा आपका, cos α -sin α sin α, और ये है cos अल्फ़ा। अब यहाँ ज़रा सा गौर कीजिए आप, यहाँ है आपका α/2, यहाँ भी है α/2, और इधर हो जा रहा है आपका cos के साथ एंगल जो है साइन के साथ, दोनों जगह क्या है अल्फ़ा है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला है कि इसको भी हम α/2 कर लें, क्योंकि हमें रिजल्ट जो लाना है वो α/2 में ही लाना है। तो हमारे पास एक फार्मूला है कि sin थीटा बराबर होता है 2 tan θ/2 डिवाइडेड बाई 1 + tan² θ/2। तो क्या हम इसका यूज यहाँ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। cos थीटा भी होता है 1 - tan² α/2 डिवाइडेड बाई 1 + tan² θ/2, यानी हाफ एंगल फार्मूला ये हो गया, एंगल को आधा कर दिए हम। तो अब उस फार्मूला का हम यदि यहाँ यूज करते हैं तो दोनों का सेम एंगल हो जाएगा। तो अब ये हमारा हो जाएगा यहाँ, ये तो जो कहते हैं उतारेंगे 1 + tan α/2 - tan α/2 और ये 1,
लेकिन ये टर्म्स थोड़े बड़े हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, करिए। कॉस अल्फ़ा, तो अभी लिखे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये केवल कॉस अल्फ़ा का हुआ। साइन अल्फ़ा का चूँकि माइनस है तो पहले माइनस 2 tan अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। साइन का फिर उतारिए, 2 tan अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। कॉस का 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब जरा सा आप गौर कीजिए, देखिए इसमें 1 2 3 चारों टर्म में नीचे वाला जो टर्म है सब में सेम है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है। तो क्या हम उस चारों के बदले में एक कॉमन निकाल सकते हैं? तो जब उसको हम कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब ये मैट्रिक्स लिखिए 1 और tan अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 है और यहाँ 1 है। अब जो बच गया उसको लिखिए 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और इसमें बचेगा 2 tan अल्फ़ा बाई 2। यहाँ क्या बचेगा? माइनस 2 tan अल्फ़ा बाई 2 और नीचे वाला में बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, आप घबराइए नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब हम चूँकि बोर्ड पर आगे फिर मिटाएंगे, लिखेंगे। हम ये LHS वाले रिजल्ट को रहने दे रहे हैं ताकि आपको लगे कि हमें लाना क्या है। इसका हम प्रोडक्ट पहले ऊपर लिख लेते हैं तो फिर इसको क्लीन करेंगे। अब हमारा RHS किस फॉर्मेट में चला गया ये देखिए, 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो ये हम कॉमन लिए, इसको फ्रेश कर लीजिए, tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 से करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये 1 से इसमें होगा, अब इससे इसमें होगा तो 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब 1 से करेंगे तो माइनस 2 tan अल्फ़ा बाई 2। अब इसे करेंगे तो प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 अब माइनस tan क्यू अल्फ़ा बाई 2, इसी में रहेगा माइनस tan क्यू अल्फ़ा बाई 2। इसको इधर से बंद कीजिए। फिर अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इससे इसको करेंगे तो माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 अब माइनस माइनस प्लस tan क्यू अल्फ़ा बाई 2। इससे इसमें हो गया। अब 1 से इसमें कीजिए प्लस 2 tan अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 tan अल्फ़ा बाई 2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये माइनस माइनस प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो इस तरह से हम दोनों को गुना कर लिए। हमारा जो रिजल्ट है, ये लाना है। इसको अलग हम लिख देते हैं थोड़ा देर के लिए, 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 tan अल्फ़ा बाई 2 1, ये लाना है। अब इसको हटाइए यहाँ से। अब क्या बचेगा आपका 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ देखिए कुछ कटने वाला है 1 प्लस, इसमें से इसको माइनस किए तो tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। फिर इसको सोल्व कीजिए, यहाँ भी ये 2 tan अल्फ़ा बाई 2 है, यहाँ एक ठो माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा tan अल्फ़ा बाई 2 अब प्लस tan क्यू अल्फ़ा बाई 2। अब नेक्स्ट ये
यहाँ भी वही चीज़ है, tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस हो जाएगा ये tan माइनस, चूँकि ये 2 ठो माइनस में एगो प्लस में है, tan अल्फ़ा बाई 2 और माइनस tan क्यू अल्फ़ा बाई 2। इसमें 1 तो रहेगा ये, और 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 में से एक ठो घटेगा तो प्लस में आ जाएगा अल्फ़ा बाई 2, ये टर्म बचा। अब जरा सा गौर कीजिए कि यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है। अगर यहाँ से हम tan अल्फ़ा बाई 2 कॉमन लेते हैं, पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, हम यही कॉमन लेंगे चूँकि जगह कम पड़ रहा है। तो अगर हम tan अल्फ़ा बाई 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ स्क्वायर बचेगा। तो इसको अगर हम कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचा और यहाँ tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बचा। वही काम यहाँ अगर करते हैं, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा चूँकि दोनों माइनस है, तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 हो गया। अब यहाँ भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसको बाहर निकालिए, कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। चूँकि ये नीचे में पहले से है, अभी हम ऊपर से कॉमन लिए। अब हमारा ये क्या बचा, अब नीचे वाला लाइन हम मिटा देते हैं चूँकि हम लोग तो मल्टीप्लाई कर लिए हैं। अब जो रिजल्ट आना है आ गया। यहाँ जो मैट्रिक्स है वह क्या हो जाएगा, अब ये तो पूरा कॉमन निकल गया है, यहाँ से बचेगा माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ से ये कॉमन निकल गया है तो tan अल्फ़ा बाई 2 और ये पूरा निकल गया है तो 1। अब ये गौर से देखिए, सेम चीज़ है, कट जाएगा। अब आपका बच जाएगा 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, यहाँ tan अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ 1। तो क्या LHS में ये नहीं था, अभी तो हम लोग मिटाए हैं, नहीं आया था RHS भी इतना ही, तो यहाँ लिख देंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS और ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा आपको ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला का भी यूज़ करना पड़ा। तो ट्रिगोनोमेट्री चूँकि ऐसा चीज़ है कि उसकी फार्मूला हर जगह यूज होता है, तो जो फार्मूला जब जहाँ जैसे मिलता रहे उसको याद करते रहना है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, हम अगले क्वेश्चन के साथ आते हैं। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि ट्रस्ट फंड ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। यानी एक ट्रस्ट जो है वह 30,000 रुपये को 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। तो मान लीजिए अगर एक बॉन्ड आपका X का होगा तो दूसरा बॉन्ड क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस X हो जाएगा। एक कोई ट्रस्ट है जो 30,000 को कहीं इन्वेस्ट कर रहा है 2 तरह के बॉन्ड में, तो एक बॉन्ड अगर X होगा तो दूसरा 30,000 माइनस X हो जाएगा। कह रहा है कि द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट। इस पर आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वह 5% मिल रहा है और दूसरे पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वह 7,000 मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 NCERT बुक का है, एक्सरसाइज 3.2 जो आप पढ़ रहे हैं अभी। लंबा क्वेश्चन है, हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ। आपको समझना है कि 30,000 जो रुपीज़ है इसको 2 तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो हमने एक मान लिया X, तो दूसरा अमाउंट हो जाएगा हमारा 30,000 माइनस X। इस पर यदि 5% इंटरेस्ट मिल रहा है और इस पर यदि 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि A में इस तरह से 1,800 रुपीज़ मिल रहा है, ठीक है। इसी को यदि दूसरे तरह से लगाया जाए X और 30,000 माइनस X, तो इस पर अगर इंटरेस्ट जो है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइंड हाउ टू डिवाइड 30,000 अमॉन्ग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एनुअल टोटल इंटरेस्ट। इसी तरह से यहाँ भी लगाया जा रहा है और फिर B में क्वेश्चन नंबर B और यहाँ भी 7% पर ही लगाया जा रहा है। तो यहाँ जो हमारा मिल रहा है इंटरेस्ट वह 2,000 मिल रहा है। तो मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके इसको सोल्व करना है। ये ऐसे तो अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, ये का कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है, इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या कीजिए, आपको मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके दोनों को बनाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक हमारा हो गया कितने का X और दूसरा हो गया हमारा 30,000 माइनस X। ये 1/2 का एक मैट्रिक्स बना दिए
अब 2 कुछ का होना चाहिए, तो इसमें 2 ही एलिमेंट है, तो 2/1 का हो जाएगा। तो 5% है, तो ये 5/100 और ये हो जाएगा 7/100। अब ये दोनों का प्रोडक्ट जो होगा यहाँ 1800 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक आपका बॉन्ड का अमाउंट निकल जाएगा, फिर उसको 30,000 में से माइनस करेंगे, दूसरे का निकल जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए तो x × 5/100 ऐसे, फिर इसको इससे करेंगे प्लस ये, तो 30,000 माइनस x × 7/100। ये तो बस एक ही बॉक्स बना आपका, इसमें एक ही एलिमेंट बचेगा 1/1 का। जैसे 1/2 का है, 2/1 का है, तो 1/1 का हुआ। अब ये चीज़ आपके 1800 के इक्वल हो जाएगा। तो ये x/20 प्लस ये 7 × 30,000 माइनस x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1800। सेम यही प्रोसेस यहाँ आप लगाएंगे, केवल ये अमाउंट आपका 1800 की जगह पर 2000 हो जाएगा। तो एक हम कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, आप अगले स्टेप में दूसरा को कर लेंगे आप। तो अब ये क्या होगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 100, ये 5x प्लस 7 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 × 21, उस पर 2 2 4 0, 1 2 3 4 0 हो जाएगा, 2,10,000 हो गया। अब -7x ये सब इक्वल होगा किसके, 1800 के। अब चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 5x माइनस 7x तो -2x प्लस 21 पे 4 0, और ये उधर जाएगा तो 18 पे 4 0, ये 100 उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब ये -2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा 30,000, 1,80,000 है, और ये 2,10,000 जाएगा, घटेगा तो 30,000 बचेगा। दोनों माइनस कैंसिल कीजिए, x इक्वल टू आपका हो जाएगा 15,000। तो फर्स्ट बॉन्ड आपका हो गया कितने का, 15,000 का। चूँकि अमाउंट 30,000 है, इसलिए सेकेंड बॉन्ड भी आपका कितना हो गया, 30,000 माइनस 15,000, तो घटाएंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 15,000 भी होगा। और इस तरह से दोनों अमाउंट जो है, जो इन्वेस्ट किया गया डिफरेंट तरह के दो ये बॉन्ड में, जिसमें एक में 5% और दूसरे में 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो दोनों में 15-15 हज़ार रुपया लगाया गया है। अब सेम इसी तरह का बी पोर्शन है, उसमें ये 18,000 के जगह पर आप क्या कर देंगे, 2,000 यूज़ कर लेंगे, निकल जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, बचे हुए क्वेश्चन हम बता रहे हैं। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वह इसी तरह का है, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का है। इसको आपको डायरेक्ट नहीं निकाल करके मैट्रिक्स के रूप देना है। कह रहा है कि द बुक शॉप ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। बुक्स यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 20 इधर ले लीजिए आप, बुक्स केमिस्ट्री का कितना है, 10 डजन है, तो ये 120 केमिस्ट्री हो गया। फिर क्या है, 8 डजन फिजिक्स, तो इधर लिखिए केमिस्ट्री, यहाँ फिजिक्स 96 हो जाएगा। फिर 10 डजन इकोनॉमिक्स यहाँ लिख दीजिए, 10 डजन को तो 12,120 ये हो गया। देयर सेलिंग प्राइसेज आर 80। अब इनके सेलिंग प्राइस एक का 80 है, दूसरे का 60 है और तीसरे का 40 है ईच। चूँकि यहाँ डजन का नहीं है, एक एक बुक का दिया हुआ है, तो यही ध्यान रखना है। केमिस्ट्री का 10 दर्जन है तो उसका क्या हो गया टोटल, 12 × 10 120। फिजिक्स का 8 दर्जन है तो 12/96, और ये भी 10 दर्जन है तो 12×120। एक केमिस्ट्री का बुक 80 में, एक फिजिक्स का बुक 60 में, और एक इकोनॉमिक्स का बुक 40 रुपया में मिलता है। तो फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स। तो यही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो इसको गुना कर दीजिए, 1/3 का है, और ये है 1 2 3, 1 × 3 का है,
और ये 3 इंटू 1 का है, तो 1/1 का सीधे निकल जाएगा। तो 120 को इससे गुना करेंगे 80 प्लस 96 को गुना करेंगे 60 और प्लस 120 को गुना करेंगे 40। तो ये 1/1 का मैट्रिक्स हो गया। सीधे जो वैल्यू देगा 12/96, 12/96 पे 2 जीरो हो गया, 6 छक 36, 6 9 54, 3 5760, 12 चौका 4800। सबको जोड़ दीजिए, यही अमाउंट आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ है 60, ये 8 7 15 और 6 21, 6 और 5 11 और 9 20,160 रुपया, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी मैट्रिक्स का यूज़ करके आप कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, हम अगला सवाल बताते हैं। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस जो है वह 21 और 22 जो है दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कुछ यहाँ इंस्ट्रक्शन है। तो आइए पहले हम लोग उस इंस्ट्रक्शन को जाने कि आखिर वह इंस्ट्रक्शन है क्या। कह रहा है कि एज्यूम कीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी 5 मैट्रिक्स है और इनके ऑर्डर दिए हुए हैं। तो आइए पहले हम लोग उसके ऑर्डर को यहाँ नोट करें। ऑर्डर ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, हम लोग बारी बारी से इसको समझ लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इसका ऑर्डर है 2/n का, ये ऑर्डर है 3/k का, और ये 2/p का है, ये n/3 और ये है pk। ये सब ऑर्डर्स दिए गए हैं। फिर कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर इन 21 एंड 22। 2 क्वेश्चन जो है उसके लिए अब क्या आंसर हो सकता है, ये देखिए। तो 21 में कह रहा है कि द रेस्ट्रिक्शन ऑन n के p सो दैट py प्लस py विल बी डिफाइन r। कह रहा है कि py प्लस wy, py प्लस wy ये कब डिफाइन होगा, इसके लिए क्या रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। ए में k बराबर 3, p बराबर n। बी में जो ऑप्शन है k इज आर्बिट्री, p इक्वल टू k इज आर्बिट्री और p इक्वल टू 2। और सी में जो ऑप्शन है वह है p इज आर्बिट्री एंड k इक्वल टू 3। और डी ऑप्शन जो है आपका वह है k इक्वल टू 2 और p इक्वल टू 3। आइए इसका एनालिसिस हम लोग करते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि ये दोनों मल्टीप्लिकेबल होना चाहिए, ये दोनों भी मल्टीप्लिकेबल होना चाहिए। इस दोनों का ऑर्डर इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए, तब जा कर के यह ऐड होगा। तो ये मल्टीप्लिकेबल कब होगा ये सोचिए। यहाँ p का ऑर्डर क्या है, p का ऑर्डर है p इंटू k और y का ऑर्डर क्या है 3 इंटू k। हम लोग जानते हैं पी वाई कब पॉसिबल होगा, p और y कब मल्टीप्लाई हो सकता है, जब ये इक्वल हो, ये क्या हो, इक्वल हो। इसका मतलब हो गया कि ये p और y तभी मल्टीप्लिकेबल है जब हमारा p किसके बराबर, k किसके बराबर हो, 3 के। तो यहाँ हमको 3 मिला, एक तो ऑप्शन ये मिला हमको k इक्वल टू 3। इससे क्या मिला हमें, k इक्वल टू 3। अब आइए यहाँ पी वाई का ऑर्डर क्या निकलेगा इस तरह से। पी वाई का ऑर्डर में p इसका क्या लेंगे हम, p फर्स्ट वाले का रो और सेकेंड वाले का कॉलम। तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर इसका पी के। पी वाई का ऑर्डर पी के। अब डब्लू वाई का ऑर्डर देखिए क्या होगा। डब्लू यहाँ है, इसका n और y का ये 3 तो ये है n के, n के। तो k का वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए हैं 3। अब ये देखिए ये कब दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी ऐड होगा, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो ऐड नहीं होगा। तो ये दोनों में k तो k के इक्वल है, ये है। अब p बराबर n हो जाए तो दोनों का ऑर्डर सेम हो जाएगा, यानी जो कंडीशन है वह p बराबर n इसी में है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो 21 का एक का ऑप्शन हो गया आपका a। नेक्स्ट अब इसी के आधार पर आपको 22 का भी आंसर देना है। 22 में क्या कह रहा है कि इफ़ n बराबर p,
n इक्वल टू p दिया हुआ है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z। तो यह 7x हो या 10z हो या 20 हो, उससे मतलब नहीं है। x का जो ऑर्डर होगा वहीं 7x का भी ऑर्डर होगा और z का जो ऑर्डर होगा वहीं 5z का होगा। तो x का ऑर्डर क्या है 2n और 5z, z वाले का ऑर्डर क्या है 2p। ठीक है, ये दोनों को हम तभी जोड़ सकते हैं जब, या घटा सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो इसमें देखिए दोनों में ये 2 है, 2 को हटाइए तो सेम है, ये है n बराबर p। तो n बराबर p यहाँ दिया ही हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। तो या तो ऑर्डर ये लिखिए या ऑर्डर ये लिखिए, दोनों ऑर्डर तो सेम है, p और n भी इक्वल है, 2 भी इक्वल है। तो अगर 2 इंटू n ऑप्शन में है तो ये आंसर हो जाएगा, अगर 2 इंटू p ऑप्शन में है तो ये आंसर हो जाएगा। तो गौर कीजिए, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह है 2 इंटू n, तो आपका यही सही आंसर हो जाएगा। 2 इंटू p इसमें कहीं नहीं है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। देखिए, जब भी हम किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये 7 से तो बस उसके सारे रो कॉलम के एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, और चलते चलते यदि आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को टच कर दें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक ओके बाय।